हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केटी कैंपस में। केटी कैंपस एक ऐसा चैनल जहां पे हमारी ज़िद है कि हम आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएं, आपको नॉलेज ही ना दें बल्कि आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएं। इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। जहां पे आप मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि वो कैप्स की, फिर लैंग्वेज की यानी ग्रामर की वीडियोस भी आपने देखा। अब चूंकि CGL है, CPO है, CHSL का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है और बैंक है और UPSC, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले 2000 एंड 2001 में होंगे। तो इसके मद्देनज़र हमारी अपनी स्ट्रेटजी है कि हम अपने स्टूडेंट को वो पढ़ाएं जो उनके आने वाले कल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। अब आपने देखा होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यकीनन बहुत ही कंफ्यूजिंग सेगमेंट भी है। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर ये तो लर्न ही नहीं हो पाता, हम लोग लर्न करते हैं फिर भूल भी जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, भूलना भी ज़रूरी है लेकिन हमेशा के लिए दिमाग से हटाना वो सही नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए मैं इसको ईजी बना दूंगा। तो फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस है फ्रेज एंड फ्रेजल वर्ब में। मतलब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर है, ये हमारे स्टूडेंट को, ये आपको पता जरूर होना चाहिए। तो देखिए, आपने यहां देखा होगा कि दो चीजें लिखी है कॉमन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजल वर्ब भी होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजल वर्ब भी होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि फ्रेज में कभी वर्ब नहीं होता, फ्रेज में कभी वर्ब नहीं होता। लेकिन फ्रेजल वर्ब में जैसा लिखा ही है कि फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब में वर्ब का होना मैंडेटरी है। फिर से सुने, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, फ्रेजल वर्ब भी ग्रुप ऑफ वर्ड से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता लेकिन फ्रेजल वर्ब में वर्ब का होना मैंडेटरी है। जैसे एक सवाल आ गया कि ऑन द टेबल, तो अब ये ऑन द टेबल सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो ये फ्रेज हो गया। फिर उसी तरह से लिखा है कि वेरी, यहां आ जाए स्लोली, तो अगर आपने कहा वेरी स्लोली तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ना इसमें वर्ब है ना सब्जेक्ट है, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। ठीक है। उसी तरह से कह दिया जाए कि मच, यहां आ जाए क्विकर, ये मच क्विकर हो गया। तो मच क्विकर भी क्या हो गया, इसमें ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। बच्चे, ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये फ्रेज का एग्जाम्पल है। फ्रेज की भी मैं किसी दिन क्लास आपको दूंगा, फिलहाल अभी हम आपको फ्रेजल वर्ब पे क्लास दे रहे हैं। तो अब ये फ्रेजल वर्ब क्या है, तो फ्रेजल वर्ब में दो चीजें होती हैं। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होगा, जरूर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होगा तो वो फ्रेजल वर्ब बना देगा। जैसे एक सवाल आता है कि कम अक्रॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस। हम आपको वही चीज बताएंगे जो आपके कंपटीशन में अक्सर में आते ही आते हैं। तो कम अक्रॉस क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रेज भी है और प्रेपोजिशन है। अंतर दोनों में दिखेगा, इसमें क्या नहीं था, ना वर्ब था ना सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें क्या है, यहां एटलीस्ट वर्ब है और प्रेपोजिशन है। तो जिस भी ग्रुप ऑफ वर्ड में वर्ब एंड प्रीपोजिशन होगा उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में वर्ब नहीं होगा उसे फ्रेज कहा जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा होता है पुट अप विथ, तो पुट अप विथ क्या होता है, ये देखिए पुट अप विथ में पुट क्या है, ये हमारा वर्ब है और अप और विथ क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो ये क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब में हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको आप नोट कर लें फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए, अब बात आ गई कि सर थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब में मैं आपको फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पे लाता हूं, फिर आपको अल्फाबेटिकल यहाँ जैसे मैंने लिस्ट बनाई है ये आपको दिखाई देगा। ध्यान से सुने बच्चे हमारे। जैसे यहाँ पे लिखा है, एक वर्ड आता है यहाँ पे कि अभी मैंने लिखा था कि कम अक्रॉस।
अब कम अक्रॉस का मतलब होता है जैसे आए और अक्रॉस, यानी दोनों एक दूसरे के ऐसे अक्रॉस हो गए, यानी जब किसी व्यक्ति से अचानक की मुलाकात होती है तो इसे कम अक्रॉस कहा जाता है। यानी इसका मतलब होता है टू मीट सडनली। जब किसी से हमारी अचानक की मुलाकात होती है तो उसे कम अक्रॉस कहा जाता है। अब कम अक्रॉस के साथ इसके पहले सडनली दे देता है और अक्रॉस के बाद विद दे देता है, तो वो एरर के रूप में देता है। जैसे एक सवाल आ गया कि ही सडनली केम अक्रॉस विद मी, कह रहा कि उसकी अचानक मेरे से मुलाकात हुई। तो इसमें दो मिस्टेक हो गया, एक तो सडनली का मिस्टेक हो गया और एक विद का मिस्टेक हो गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब। तो बच्चों हम आपको फ्रेजल वर्ब में सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही बताएंगे जो आपके लिए आने वाले कल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो केम अक्रॉस अपने आप में सडनली और विद का सेंस देता है, यानी असल में कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात करना। तो जब आप अचानक किसी से मुलाकात कर देंगे तो इसमें सडनली और विद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपको ऐसे बोलना पड़ेगा ही केम अक्रॉस मी हो जाएगा, राइट। चलिए ये तो हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो हमारे फ्रेजल वर्ब में बहुत अहम होता है। जैसे लिखा है यहाँ पे कि एक आ गया कि ये हो गया कि यहाँ पे आ जाएगा पुट अप विद। अभी मैंने लिखा था पुट अप विद, तो पुट अप विद भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में बैंक ने, एसएससी ने, यूपीएससी ने, सब ने पूछा है, एयरफोर्स ने, सब ने पूछा है। जैसे पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, यानी सहन करना, यानी बर्दाश्त करना होता है। तो कभी पुटअप का एरर देगा, कभी पुटान का एरर दे देगा, लेकिन कंप्लीट जो इसका सेंस है वो पुटअप विद होता है, ठीक है। जैसे एक और आता है कोप विद होता है, आपने पढ़ा होगा, एक कोप विद होता है और एक कोप अप विद होता है। एक कोप विद और एक कोप अप विद होता है। इन दोनों का मतलब होता है स्थिति से अपने आप को मेंटेन करना, यानी जब हम किसी लाइफलेस चीजों से अपने आप को मेंटेन कर, जैसे वेदर से हमने मेंटेन किया या किसी जगह से या किसी क्लाइमेट से अगर हम मेंटेन करते हैं तो कोप विद लगता है। लेकिन अगर हम लिविंग पर्सन से, फैमिली से, किसी फ्रेंड से, अगर उनके साथ अगर हमारा सामंजस्य स्थापित होता है, यानी उन दोनों के साथ हम क्या करते हैं, अगर हम अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट मीन्स मेंटेन करते हैं, तो वहां क्या लगता है, कोप अप विद लगता है। तो ये जो आपको दिखाना, कोप एक वर्ब होता है, कोप एक वर्ब है, पुट एक वर्ब है, यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में क्या होना चाहिए, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होना चाहिए, यानी फ्रेजल वर्ब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए देखिए, उसके बाद आगे देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूं। बच्चों याद रखें, हमारी जो स्ट्रेटेजी है हम उठा उठा के नहीं बताएंगे, हम आपको जो भी फ्रेजल वर्ब बताएंगे ना वो हमारे अलग अलग जितने भी वीडियोस होंगे उसमें कम से कम 10 से 12-15 मिनट का आपका फ्रेजल वर्ब जरूर रहेगा, उसको आप लगातार देखते रहिएगा। जैसे अल्फाबेटिकल ए आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा, आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट अबाइड बाई रखा है। अब ये अबाइड बाई, अबाइड एक वर्ब है और बाई का मतलब होता है, बाई एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अबाइड का शाब्दिक अर्थ होता है एक्सेप्ट करना। अबाइड का मतलब होता है अनुपालन करना, फॉलो करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। तो यानी अबाइड बाई का जैसे लिखा है टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन, यानी जैसे गवर्नमेंट का कोई रूल है, अब आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, अब आपको उसका पालन करना ही है। सड़क के नियम को क्या करना है, आपको अबाइड बाई करना है। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि वन शुड अबाइड बाई द रूल्स ऑफ रोड। कैसे बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, वन शुड अबाइड बाई द रूल्स ऑफ रोड। अब ये जो रूल्स ऑफ रोड जो बना बच्चों ना, ये सबके लिए है, आम जनता के लिए है, स्पेशल पर्सन के लिए, सबके लिए है। तो अब वहां पे ये वर्ड जो है अबाइड बाई आप वहां अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो लिखा है कि अबाइड बाई का मतलब अनुपालन करना, यानी क्या करना, टू एक्सेप्ट विदाउट ऑब्जेक्शन। अगर आप चाहते भी ऑब्जेक्शन करना तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके भलाई के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपकी भलाई के लिए है, आपके
सुरक्षा के लिए। तो अबाइड बाई का मतलब होता है अनुपालन करना। आप कभी भी कोई भी कंपटीशन में जाएंगे तो सबसे पहले आपको अबाइड बाई जरूर दिखाई देगा। चलिए, पहला हो गया। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है आस्क इन, ये है आस्क इन। तो आस्क का मतलब आपको पता है कि आस्क मींस कहना, आस्क मींस बताना भी होता है, पूछना भी होता है, कहना भी होता है। तो अब देखिए, आप अपनी बात किसी को अंदर बुला करके कह रहे हैं। देखिए, आस्क मींस कहना, यानी कहेंगे तो आप अपनी बात, लेकिन बुलाएंगे अंदर कि अंदर आओ तब बताएंगे। जैसे लेके आस्क मींस कहना और इन मींस अंदर, बाहर नहीं। आस्क आउट होता तो बाहर हो जाता, लेकिन अगर वो आस्क इन है यानी आस्क मींस कहेंगे क्या, अंदर कहेंगे, तो वो आस्क इन हो जाएगा। इसीलिए आस्क इन का मतलब होता है कॉल इन, यानी किसी को अंदर बुलाना, अंदर बुला करके ही किसी बात को कहना, तो वो आस्क इन होता है। आस्क इन का क्या मतलब होता है, इसका अगर सीनो पूछ लिया, कभी कभी बैंक में सीनो भी पूछ लेता है, जैसे आस्क इन है, इसका सीनो जो हो जाएगा वो कॉल इन हो जाएगा। इसका मतलब अंदर बुलाना होता है। कैसे दिमाग में रखेंगे, आस्क मींस कहना, बुलाना, या किसी चीज को किसी को कहना, लेकिन कहाँ कहना, बाहर नहीं कहाँ, अंदर कहना। तो अंदर कहेंगे तो वो आस्क इन हो जाएगा, इसलिए कॉल इन होता है। अब आपने देखा एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपको बना रखी है कॉल से जुड़ा, ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए होगा। जैसे कॉल ऑन है, तो कॉल ऑन और कॉल एट में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर के मिलना या आकर के मिलना, यानी जाकर के मिलेंगे या आकर के मिलेंगे, यानी कॉल, यानी क्या हुआ, कॉल ऑन का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति से, हालांकि आस्क के साथ ये अल्फाबेटिकल था, लेकिन कॉल इन आ जाने की वजह से मैंने ये आपको बताया कि पहले ये भी आपका जानना जरूरी है, क्योंकि कॉल इन का मतलब किसी को, जैसे आपकी मम्मी आपको अंदर बुला रही है, आपको आवाज दी अंदर आने के लिए, तो कॉल इन हो गया। लेकिन कॉल ऑन का मतलब होता है कि आप जाएंगे, ऑन मींस कंटिन्यू, यानी आपकी कॉल जारी रहेगी, आप जाएंगे किसी से मिलने के लिए। ठीक है बच्चे, याद रखें, जैसे कह दिया जाए, एक सवाल यहाँ आ गया कि he called on me yesterday, इसका मतलब हुआ कि वह कल मुझसे मिलने आया या वह कल मुझसे मिलने गया। तो यहाँ कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने के लिए जाना। लेकिन बच्चे एट क्या जानती, क्या एट हमेशा प्लेस की बात करता है, जब किसी व्यक्ति से किसी प्लेस पे मिलने के लिए जाएंगे। जैसे एक सवाल हुआ कि he called on me एट, सपोज दैट आ गया वाराणसी, तो वाराणसी इज द प्लेस, वाराणसी इज द प्लेस। तो जब किसी से मिलने जाएंगे तो कॉल ऑन, लेकिन जब किसी जगह पे मिलने के लिए जाएंगे ना, तो हमेशा कॉल एट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ही कॉल्ड ऑन मी एट वाराणसी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही कॉल्ड ऑन मी एट वाराणसी। मतलब आपको जिससे मिलना है ना, या वह आपसे मिलेगा, तो उसका आपको एक बीच में एक आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये कॉल ऑन हो गया, कॉल एट हो गया। कॉल ओवर का क्या मतलब होता है, तेज आवाज में पढ़ना। ओवर का मतलब क्या हुआ, जैसे वो चीजें मतलब कि ओवर मीन्स ऊपर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे, जैसे आप ज्यादा ओवर हो रहे हैं, नहीं ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे ओवर होगा। ओवर यानी खत्म हो गया, बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी चीज को चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ कॉल ओवर यानी तेज आवाज में पढ़ना। तेज आवाज में पढ़ना, कई सारे शब्द को, डिफरेंट वर्ड्स को जब रिपीट करेंगे, तेज आवाज में पढ़ेंगे, यानी टू रीड इन द श्रिलिंग साउंड, ये हो जाएगा, ये कॉल ओवर हो जाएगा। ओवर का मतलब एंड नहीं हुआ, ओवर का मतलब ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉल ओवर। अब देखिए कॉल अप, अब भी ऊपर की तरफ जाता है, तो कॉल अप क्या होता है, ये न्योता देने, इनवाइट करने की बात करता है। जैसे माई फ्रेंड हैज कॉल्ड अप मी, यानी मेरे फ्रेंड ने मुझे न्योता दिया है ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पे। तो कॉल अप का मतलब न्योता देना होता है, यानी टू इनवाइट करना होता है। अच्छा, कॉल ऑफ तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको पता है कि मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ हो गया, यानी क्या हो गया, ये पोस्टपोन हो गया। क्या हो गया, ये पोस्टपोन हो गया। तो अगर वो मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी तो वो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। सबसे मुझे लग रहा है कि जो मतलब कि जो
जो प्रैक्टिकल वर्ड है वो कॉल्ड ऑफ है। तो कॉल ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना होता है। कॉल अप को थोड़ा सा देखिए, अप का मतलब होता है जैसे अप आगे की तरफ जाएगा, यानी कॉल जो होगा आगे की तरफ जाएगा, यानी आप न्योता देंगे तो अगला आपने न्योता दिया या किसी ने न्योता दिया, और अगर आप आगे गए यानी उससे मिलने के लिए गए, उस नेतु में गए, तो उसे कॉल अप कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ट्रिक से दिमाग में रखिएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब अगला हो गया कि आस्क की, मैंने ये बताया था कि ये कॉल इन की वजह से मुझे ये सब आपको बताना पड़ा। ठीक है, अब देखिए तीसरा आ गया, आस्क फॉर हो गया। अब देखिए आस्क, मैंने कहा कि आस्क मीन्स कहना या बताना होता है, और या मतलब कहना, बताना, बात करना, पूछना, ये तमाम मीनिंग आस्क की होती है। लेकिन फॉर जो प्रीपोजिशन है, फॉर का क्या मतलब है? किसी चीज के लिए। जैसे फॉर मीन्स के लिए, आप कहते हो किस चीज के लिए, आप पूछते हो किस चीज के लिए, आप बुलाते हो किस चीज के लिए, आप कहते हो किस चीज के लिए। तो आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, यानी आप किसी चीज के लिए, किसी चीज, फॉर यानी आपने कहा, जैसे आप मुझसे कहते हैं, आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो किस चीज के लिए, फॉर व्हाट। आप मांग करते हैं तो किस चीज के लिए। जैसे ही आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा, जैसे मान लिया गया कि माई स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी फॉर एक्स्ट्रा क्लास, यानी उन्होंने मुझसे कहा, यानी मुझसे कहा उन्होंने, मुझसे उन्होंने पूछा या मुझसे कहा। अब किस चीज के लिए कहा? एक्स्ट्रा क्लास के लिए कहा। तो ये उनकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये उनकी डिमांड भी हो सकती है। तो आस्क के साथ कभी भी फॉर देखिएगा तो फॉर मीन्स के लिए। जब भी किसी का किसी से कहना होगा तो किसी चीज के लिए कहना होगा, तो किसी चीज के लिए वो डिमांड के रूप में भी हो सकता है या रिक्वेस्ट के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। आस्क मीन्स कहना और फॉर मीन्स के लिए। तो जब किसी भी बात को, किसी बात के लिए जब किसी से कुछ कहेंगे तो आस्क फॉर हो जाएगा, उसे कहीं ना कहीं डिमांड या रिक्वेस्ट में कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि माई स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड, आपने लिखा आस्क्ड, तो अगले ने कहा मेरे छात्रों ने मुझसे कहा है, तो सवाल हुआ किस चीज के लिए, फॉर व्हाट। नहीं बोलता कि फॉर व्हाट, तो लिखेंगे आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा क्लास। तो फॉर मीन्स के लिए, कहा किस चीज के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो वो क्या हो गया, डिमांडेड हो गया, यानी रिक्वेस्टेड हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। आस्क आउट हुआ, तो आस्क आउट, आस्क मीन्स कहा, आउट मीन्स बाहर, यानी उससे कहा बाहर चलने के लिए। उसने कहा कि चलो यार बाहर कहीं चल करके हम लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आस्क मीन्स कहता है, आउट मीन्स बाहर जाने के लिए, यानी वह मुझसे बाहर जाने के लिए कहता है, यानी कहता है, इनवाइट करता है कि चलो कहीं बाहर लंच किया जाए, डिनर किया जाए या ब्रेकफास्ट किया जाए किसी होटल में या किसी जगह पे। तो आस्क मीन्स कहता है, आउट मीन्स बाहर चलने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति आपसे बाहर चलने के लिए कहता है, यानी आपको इनवाइट करता है किसी भी फंक्शन के लिए या किसी मतलब कि आपको ऑफर करता है किसी चीज के लिए, इनवाइट करता है किसी होटल में लंच या डिनर करने के लिए, तो वो आस्क आउट हो जाएगा। जैसे ही लिखा है कि ही हैज आस्क्ड आउट मी, अब क्या करने के लिए, उसने मुझे क्या किया है, इनवाइट किया है। कहाँ करने के लिए, ही हैज आस्क्ड आउट मी फॉर डिनर हो सकता है, फॉर लंच हो सकता है, फॉर लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, यानी उसने मुझे न्योता दिया है, यानी बाहर कहीं भी किसी होटल में कहीं भी लंच करने के, डिनर करने के लिए उसने न्योता दिया, तो आस्क आउट होता। कैसे दिमाग में रखेंगे बच्चे, आस्क मीन्स कहता है बाहर चलने के लिए कि चलो कहीं बाहर चला जाए और कुछ लंच या डिनर किया जाए, तो इसीलिए इसको इनवाइट कहा जाएगा, यानी आमंत्रित करना होता है। फिर अगला हो गया पांचवा, आस्क अबाउट, बहुत आसान है। अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, मेरे बारे में, उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, मैटर के बारे में, के बारे में। अबाउट का मतलब चारों तरफ होता है, यानी उसने पूछा, उसने कहा, लेकिन चारों तरफ की बात उसने कहा, यानी क्या किया, उसने पूछा, पूछताछ किया अबाउट किसके बारे, इसीलिए लिखा एक वर्ड इसमें इंक्वायर अबाउट होता है। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात करेंगे तब भी आस्क अबाउट लगेगा, या किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तब भी आस्क अबाउट लगेगा। कैसे आसान तरीका दिमाग में बैठा, आस्क मीन्स पूछा, या आस्क मीन्स कहता है या पूछता है
किसी व्यक्ति के बारे में तो अबाउट वसी हो जाएगा, या क्लास के बारे में तो अबाउट क्लास हो जाएगा। तो अबाउट का मतलब के बारे में, आपको बहुत आसान हो गया ना। अबाउट का मतलब राउंड होता है, चारों तरफ होता है। किसके बारे में? मेरे बारे में, स्टूडेंट के बारे में, क्लास के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में। तो आस्क अबाउट बार बार दिमाग में रखेंगे। अगर लाइफलेस है तो आस्क अबाउट समथिंग हो जाएगा, जैसे ही हैज आस्क्ड मी अबाउट माई एब्सेंस, तो वो समथिंग हो गया। लेकिन ही हैज आस्क्ड मी अबाउट माई फादर, तो वो हो जाएगा समवन, राइट। तो आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में पूछना, छानबीन करना, इंक्वायर करना होता है। फिर 6 पे आइए, जैसे लेके ऐड टू एंड ऐड अप। ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि यार ऐड टू या ऐड अप क्या होता है। तो ऐड टू का मतलब होता है टू इंक्रीज, बढ़ाना। क्या बढ़ाना? हम जैसे बूस्ट लेते हैं तो वो क्या करता है? इट ऐड टू आवर एनर्जी। जैसे लिखा है कि जैसे लिखा है यहाँ पे बूस्ट, ऐसे लिखा है बूस्ट एड्स टू आवर एनर्जी। यानी क्या करता है? बूस्ट क्या करता है? हमारी एनर्जी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। टू यानी की तरफ ले जाता है। किधर ले जाता है? एनर्जी की तरफ जाता है। यानी ऐड में जोड़ता है, टू मीन्स की तरफ, किधर? एनर्जी की तरफ ले जाता है। यानी धीरे 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 वो बढ़ता है। जैसे आपने देखा कंप्लान है, तो कंप्लान क्या करता है? तो कंप्लान एड्स टू आवर स्टैमिना, ऐसे आगे मान लिया, हमारे स्टैमिना को क्या करता है? वो इंक्रीज करता है। तो जब इंक्रीज करेंगे तो जैसे मान लिया बाढ़ आ गई, तो बाढ़ क्या है? जैसे आपने देखा नदी है, नदी का पानी धीरे 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 बढ़ रहा है, तो वो ऐड टू फ्लड की तरफ जा रही है, धीरे धीरे बाढ़ की तरफ जा रहा है। यानी बाढ़ हमेशा बढ़ रहा है। पानी अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वो ऐड टू हो गया, यानी वो इंक्रीज हो रहा है। और एडअप में क्या होता है? वो जोड़ने की बात करता है। एडअप, एडअप का मतलब टोटल की बात करेगा, जोड़ने की बात करेगा। जैसे लिखा है आई हैड 20 रुपीज, मेरे पास 20 रुपए थे, एंड ही गेव मी 5 रुपीज मोर, सो इट एडेड टू 25 रुपीज। अब यहीं पे एरर आएगा, 25 रुपीज। अब आपसे पूछेगा कि बताओ मिस्टेक क्या है, तो आपको लगता है कि ये सही है। नहीं, सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया? जब अमाउंट की बात करेंगे बच्चे, जब अमाउंट की बात करेंगे तो वो टोटल की बात करता है। यानी वो टोटल कितना हो गया? 25 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड अप हो जाएगा। यानी 20 + 5 एड अप टू। अभी हो जाएगा इट एड अप टू। हाँ, इसमें टू बाद में रखेंगे, लेकिन ऐसे रखेंगे, इट एड अप टू तक जाएंगे, क्योंकि टू तो लास्ट की बात करेगा ना। लेकिन यहाँ एड अप टू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एड अप टू। यानी 20 and 25 will add up to 20 and 5 will add up to 25. 3 and 2 will add up to, एड अप के साथ 2 जरूर लगाएगा, will add up to 5, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एड अप और एड अप टू दोनों समझ में आ गया होगा।